हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे जो है सो हम पढ़ने वाले हैं जर्मन का एकीकरण, ठीक है। और हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था कल आपको, जिसमें हमने देखा था इटली का एकीकरण, ठीक है। तो इटली का एकीकरण से जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न बन रहा था सारे को हमने जो है वहाँ पे डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि ऊपर में देख सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। और यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण से जितने भी बनेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो सारे को जो है यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी देखेंगे सभी प्रश्न आपका यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, लघु नहीं, यहाँ पे अति लघु हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज का जो क्लास है इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया। तो जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? तो ये किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, जो है सो किया गया था जर्मनी का एकीकरण। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, ठीक है। और आज यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं जर्मनी का एकीकरण, यहाँ से जो है सो आपको एक प्रश्न जो है सो देखने को मिलेगा, ठीक है। और कल हमने पढ़ाया था जो इटली का एकीकरण, वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वहां से भी जो है सो आपका 1 या 2 प्रश्न जो है सो बन सकता है। तो आपको सारे प्रश्न को यहाँ पे याद रखना है और इसको जो है सो नोट करते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है ये है बिस्मार्क कौन था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बिस्मार्क कौन था। तो प्रसा जो कि एक देश था, जो कि एक मतलब पहले हम राज्य बोलते थे, जहाँ की एक क्या होते थे, शासक होते थे, राजा होते थे, ठीक है। तो प्रसा के शासक जो थे विलियम प्रथम, उनका प्रधानमंत्री जो है सो थे कौन थे? बिस्मार्क, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये है जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, ठीक है। तो जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो था प्रसा, ठीक है। प्रसा के बारे में हमने पढ़ा कि प्रसा के प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ पे बिस्मार्क। कब थे? विलियम प्रथम के शासनकाल में जो है सो बिस्मार्क जो है प्रधानमंत्री जो है सो बने हुए थे प्रसा के, ठीक है। और ये जो है सबसे शक्तिशाली राज्य भी था, ठीक है। प्रसा जो है सो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली यानी कि पावरफुल जो है सो राज्य था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया, ठीक है। विलियम को जर्मन संघ का जो सम्राट का ताज है ये कब पहनाया गया था? तो ये पहनाया गया था 8 फरवरी 1871 ईस्वी में, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला मेरा आ जाता है, अगला मेरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पे कहता है कि बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किससे था। तो बिस्मार्क को सबसे अधिक डर था फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस से जो है सो बिस्मार्क को सबसे ज्यादा क्या था? डर था, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आ जाता है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये कहता है कि जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है। जर्मनी की जो राष्ट्रीयता का संदेश वाहक है ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है सो माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये कहता है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। तो जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? ये माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को, जी, ठीक है। फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, ठीक है। इसके बाद अगला जो आ जाता है मेरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है कि डायक कहाँ होती है। डायक एक प्रकार का क्या होता है?
ये जो है सो सभा होता है, राष्ट्रीय सभा यहाँ जर्मनी में होता था, इसी को डायक कहा जाता है। ठीक है, तो डायक आपको याद रखना है। और ये कहाँ होता था, ये होता था फ्रैंकफर्ट में होता था। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये कहता है कि जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब तक रहा। ऑस्ट्रिया का, यहाँ पे ऑस्ट्रिया एक जो है सो देश है, ये भी जो है सो एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो है सो ये पावरफुल जो है सो देश रहा था। ठीक है, और इसका जो शासन था ये जर्मनी पर जो है सो कब तक रहा था, ये 1815 से लेकर के 1850 के बीच में जो है सो रहा था। ठीक है, इसके बाद जो आज का यहाँ पे मतलब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो उस समय जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो था मेटरनिख। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और प्रश्न है, उसको भी जो है सो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि फ्रैंकफर्ट जो संविधान है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1848 ईस्वी में जो है सो हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये है कि विलियम प्रथम के शासन में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था। प्रशा का रक्षा मंत्री बताना है विलियम प्रथम के शासन काल में। ठीक है, और प्रधानमंत्री तो हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क। ठीक है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे रक्षा मंत्री का बात किया गया है, तो विलियम प्रथम जो थे इनके शासन काल में प्रशा का जो रक्षा मंत्री थे वो थे वान को जो है सो रक्षा मंत्री यहाँ पे बनाया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला जो प्रश्न है मेरा, क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है कि बिस्मार्क जो प्रशा का चांसलर कब बना। बिस्मार्क के बारे में कहा गया है कि ये जो है प्रशा का चांसलर कब बना था। ठीक है, तो प्रशा का चांसलर जो है ये बना था 23 सितंबर 1862 ईस्वी में जो है सो ये प्रशा का चांसलर बना था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 मेरा आ जाता है, वो कहता है कि बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो बिस्मार्क का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में, और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ब्रेडनबर्ग में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मेरा अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विलियम प्रथम ने किसे जो है सो बाजीगर कहा था। विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर का जो है सो एक तरह से कहते हैं बाजीगर का उपाधि दिया था। ठीक है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो किसे दिया था, बिस्मार्क को इन्होंने उपाधि जो है सो दिया था, किसका, बाजीगर का। ठीक है, इसके बाद जो अगला मेरा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है कि ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ। तो ऑस्ट्रिया जो है सो कब शामिल हुआ था जर्मन संघ में, ये शामिल हुआ था 28 अगस्त 1866 ईस्वी में। प्राग संधि के तहत जो है सो ये शामिल हुआ था, किसमें शामिल हुआ था, जर्मन संघ में शामिल हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये कहता है कि सेडान का युद्ध किसके जो है सो सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ था सेडान का युद्ध। जो सेडान का युद्ध हुआ था यह हुआ था फ्रांस और प्रशा के बीच में जो है सो हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो अगला मेरा क्वेश्चन है जो कि है 18 नंबर। ठीक है, ये कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी। फ्रैंकफर्ट, तो फ्रैंकफर्ट का जो संधि था ये हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था, और फ्रांस और प्रशा के बीच में ही जो है सो हुआ था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। इसके बाद अगला मेरा आता है क्वेश्चन नंबर 19।
2 क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये मेरा लास्ट बचा हुआ है, इसको भी जो है सो आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण संभव हुआ था। ठीक है, तो किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण संभव हो पाया था? ये हो पाया था सूडान के युद्ध के बाद में। ठीक है, सूडान का जो युद्ध हुआ था इसके बाद में जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। ठीक है, इसके बाद आज का जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है कि जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ। जर्मनी की दीवार का निर्माण पूछा गया है कि ये कब हुआ, तो ये हुआ है 1961 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। आई होप यहाँ पे जो हमने किया जर्मनी का एकीकरण, ये आपका यहाँ पे जो हमने सारे प्रश्न किए हैं सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और हम जो है सो एक दूसरे से सारे क्वेश्चन को अटैच करने का प्रयास किया, तो आई होप जो है सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है सो आपको जो है एक दूसरे क्वेश्चन को एक के साथ दूसरे क्वेश्चन को अटैच करके और याद रखना है। ठीक है, तो इससे आपको याद करने में सुविधा होगा, और जो है इसको एक जगह पे आप नोट अवश्य कीजिएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके और पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और वीडियो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण जो कि हम अच्छे तरीके से समझाएंगे कि क्या क्या इसमें हुआ था, ये आएगा, और इटली का भी बचा हुआ है। ठीक है, इटली का एकीकरण, तो ये दोनों वीडियो जो है सो आएगा, इसका हम जो है सो बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है, और इसको वीडियो को लाइक कर देना है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।